जितिया, जिसे जिउतिया और जीवित पुत्री का व्रत कहा जाता है, शनिवार को नहाय खाए के साथ ही पुत्रवती महिलाएं 24 घंटे का निर्जला उपवास रखकर यह व्रत को करती हैं। रविवार को प्रातः 8:51 से जो कि व्रत शुरू हो जाएगा और 15 सितंबर को व्रत का पारण करना होता है। रविवार को सूर्योदय से पहले महिलाएं ओठगन का सोमवार को प्रातः उठकर 6:27 के बाद जितिया का पारण करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संतान की दीर्घायु और बच्चे के लिए यह व्रत किया जाता है जो कि 13 सितंबर को नहाय खाए से शुरू हो जाएगा। रविवार को पुत्रवती महिलाएं 24 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं। देखिए, उपवास निर्जला उपवास रखने का जो नियम है वो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ही रह सकते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है जो कि रविवार को 14 सितंबर को पड़ रहा है। यह व्रत संतान रक्षा हेतु किया जाता है। व्रती महिलाएं गंगा, तालाब या घर पर स्नान कर पितरों का स्मरण करती हैं। यह व्रत पितर पक्ष में पड़ता है और सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत प्रारंभ करती हैं। व्रत के दिन महिलाएं आंगन में गोबर से पोखर या नदी का प्रतीक बनाकर पाकड़ की डाली रोकती हैं और भगवान जीमुत वाहन देवता की पूजा करती हैं। इसमें देखिए, मैंने एक घर पर पूजा करके आपको दिखाई, तो एक चौकी लगा ली, चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाकर गणेश भगवान को विराजमान कर लिया है। उसके साथ साथ मैंने जीमुत वाहन देवता चील और सियारन की भी मूर्ति बना करके पूजा में विराजमान कर लिया चौकी के ऊपर। साथ ही साथ कलश की स्थापना कर लेंगे। तो कलश की स्थापना के लिए एक पीतल का या मिट्टी का कलश ले लीजिए, उसके कंठ पर मौली लगा लीजिए, स्वस्तिक बना लीजिए। उसके बाद उसे कंठ तक हमें जल से भर देना होता है और उस पर हमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, अक्षत, पुष्प, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें, और हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी का आप चूरा भी डाल सकते हैं। पूरे दिन व्रत के दौरान महिलाएं फल, पकवान और भजन कीर्तन से वातावरण को भक्तिमय बनाती हैं। इस बार जिउतिया का पर्व को लेकर विशेष उत्साह है। बाजारों में देखिए, उससे जुड़ी हुई जो भी सामग्री है आप सभी को उस दिन मिल जाती है, जो भी आपको उसमें ज़रूरत होती है। ओठगन के दिन दही चूड़ा से खाया जाता है। घर के बच्चों को इस पर्व के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। 14 सितंबर को यह व्रत रखना है जिस दिन अष्टमी तिथि है, जिस दिन माताएं निर्जला उपवास रखेंगी और व्रत का पारण अगले दिन अर्थात 15 सितंबर को 6:36 तक कर लेंगी। यह व्रत देखिए अपने बच्चे के लिए, संतान के लिए रखा जाता है। जुतिया बनाया जाता है जो कि चांदी का या सोने का होता है, नहीं तो एक धागा होता है, वो भी आप रख सकते हैं। उसे ही आप पूजा में रखें, उसका भी पूजन करके बच्चे के गले में बांधा जाता है। यह व्रत में महिलाएं अन्न और पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती हैं और पारण के बाद ही व्रत के जब पारण करती हैं तभी ये सारी चीज़ें खाती हैं। लेकिन देखिए, अगर आप किसी कारणवश जैसे कि आप नहीं रख पाते, आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर सकती हैं कि आप जल और जूस वगैरह ले सकती हैं। बस आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। इसमें देखिए, महिलाएं अपने संतान की सौभाग्य और दीर्घायु के लिए यह विधि विधान से व्रत करती हैं, पूजा करती हैं और माताएं डाला भरती हैं जिसमें कुशी, मटर, मिठाई, बांस, बेल, जील और झिंगली के पत्ते होते हैं। डाले में भरे बांस के वंश चील को जीव और बेल को सिर के रूप में पूजा किया जाता है। यह व्रत बहुत ही आस्था और प्रतीक का व्रत होता है जो कि महिलाएं अपने आस्था के हिसाब से अपने इस व्रत को रखती हैं और पूजा करती हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, हमने गणेश भगवान का पूजन कर लेंगे, उनको हल्दी कुमकुम समर्पित करके अक्षत समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर देंगे और जनेऊ समर्पित कर देंगे। देखिए, किसी भी पूजा में सर्वप्रथम हमें गणेश भगवान का ही पूजन करना होता है, उसके बाद किसी भी भगवान का पूजन करना है। उसके बाद हम कलश का पूजन कर देंगे। कलश में सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है देखिए, जो कि हमारा नहाय खाए से शुरू हो जाता है, व्रत के पारण तक होता है। इसमें हमें क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। ये व्रत अश्विन माह की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अष्टमी तिथि की शुरुआत हमारी 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर होगी और वही उसका समापन 15 सितंबर को 3:06
होगा। अब हमें पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कब करनी है, ये जान लेंगे। तो ये व्रत हमें 14 सितंबर को करना है। 14 सितंबर को हमको पूजा करना है। इस व्रत में नोनी का साग, मड़वा की रोटी, दही चूड़ा खाने का रिवाज होता है। पूरा दिन महिलाएं अपने संतान की अच्छे भविष्य और उज्जवल भविष्य के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना से पूरा दिन निर्जला उपवास रखती हैं। दूसरे दिन व्रत का पारण करती हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने कलश की स्थापना कर ली थी। गणेश भगवान को विराजमान कर लिए, तो बच्चे का कोई खिलौना रख लेंगे। और हमने यहाँ पर चील सियारन और जीमूत वाहन देवता बनाए हैं, जो कि मिट्टी से 3 पिंडी दी हैं। और इसे हम जो नेनुआ होता है उसके नीचे हम रखेंगे, उनके पत्तों के नीचे इन्हें विराजमान करते हैं। वैसे ये पूजा नदी तालाब के किनारे होती है। वहाँ पर जीमूत वाहन देवता कुसा घास से बनाए जाते हैं और उन्हीं का पूजन किया जाता है। और चील सियारन हमें गोबर से या फिर मिट्टी से बनाने होते हैं। सभी को सबसे पहले हमने गणेश भगवान का पूजन करके फिर उनके बाद सभी देवताओं को पूजन कर लेंगे, कलश का पूजन करेंगे, सभी के हल्दी कुमकुम लगा देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे, पुष्प समर्पित कर देंगे, वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर देंगे और जनेऊ वगैरह भी आप समर्पित कर सकते हैं। और फिर हम बच्चे के जो खिलौने हैं उसका भी पूजन कर देंगे, उसको भी हल्दी कुमकुम लगा कर, क्योंकि ये बच्चे का व्रत पूजा होता है। तो आप नया खिलौना भी ला सकते हैं, फिर पुराने खिलौने का भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखा देंगे और कोई भी मिठाई का भोग लगा दीजिए। घर पर भी पकवान बनाकर उसका भी भोग लगा सकते हैं। 3 बार जल बार दीजिए। उसके बाद कोई भी मौसमी फल हैं उनका भोग लगाएं, 3 बार जल बार दें और धूप दीप दिखा करके भगवान से प्रार्थना करें कि अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें और अपनी संतान की अच्छे भविष्य के लिए साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूर कामना करिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प लेकर कथा सुन लेनी होती है। साथ ही साथ जो जितिया का धागा होता है या फिर आप जितिया बनाया जाता है वो भी रख करके उसको 3 बार जलवा दें। जितने बच्चे होते हैं उसके हिसाब से हर साल जितिया बनाया जाता है, सोने या चांदी का, या फिर धागा आता है मार्केट में, वो भी आप ले करके उसका भी पूजन जरूर करें। फिर बच्चे के पूजा के बाद उसके बच्चे के गले में तो मेरे चैनल पर पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहती है। कथा सुनने के बाद अंत में हमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा में दक्षिणा जरूर समर्पित करनी होती है, जो कि पूजा में हुई कमियों को, जो कुछ ना कुछ देखिए हमसे कमी हो जाती है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, सब जगह हमें नहीं मिल पाती है, तो उसकी कमी को पूर्ण करने के लिए पूजा हमें दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, जो हमारी पूजा में हुई कमियों को पूर्ण करता है। अंत में हम कथा सुन करके प्रेम पूर्वक जीमूत वाहन देवता की चील सियारन की आरती कर लेंगे और गणेश भगवान की भी आरती कर लेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा पसंद आया है सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाई, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा।